अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो फाइनली हमारा 10 डेज का जो क्रिप्टो ट्रेडिंग का चैलेंज था वो कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्टली मैं अभी आपको अपने सिस्टम पे दिखाता हूं कि मुझे कितना यहां पे प्रॉफिट हुआ है। उससे पहले मैं आपको यार बता दूं कि आई रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ डेली बेस पे वीडियोस शेयर करूंगा, तो मैं वो नहीं कर सका बेसिकली कुछ मसरूफियत की वजह से। और सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ उसकी जो मेन रीज़न थी ना वो ये होती थी कि मैंने कॉइन्स में एनालिसिस किया था, एनालिसिस करके मैं वहाँ पे छोड़ देता था। अब होता क्या था कि हो सकता था कि वो वाले पॉइंट पे मार्केट रात के टाइम जब मैं सोने के लिए जाता था तब मार्केट वहाँ पे आती थी, तो मैं अपने मोबाइल पे उसी टाइम ट्रेड ले लेता था। इसलिए मेरे पास वो टाइम नहीं होता था कि मैं उस वक्त ऑफिस में आऊँ और वीडियो शूट करूँ, आपको लाइव दिखाऊँ। इसलिए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से भी मैं लाइव वीडियोस नहीं बना सका। तो फर्स्टली चलिए चेक करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर मैं आपके साथ हर चीज़ यहाँ पे आपको गाइड करूंगा कि मैंने कैसे कॉइन्स की सिलेक्शन की, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, कैसे मैंने अपने रिस्क को मैनेजमेंट किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे सिस्टम पे आ चुका हूँ, बिटगेट एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है। फर्स्टली तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी डिपॉजिट वाला सीन, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में जो आपको कहा था कि वीडियो आने वाली है, मैंने उसमें आपको लाइव यहाँ पे डिपॉजिट करके चेक करवाया था कि यार मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे मेरी डिपॉजिट की हिस्ट्री चेक करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउन आता हूँ तो यहाँ पे ही देखें, मैं यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स का डाटा आपके साथ शो कर रहा हूँ। तो आप देखें सिर्फ मैंने यहाँ पे 105 USDT डिपॉजिट करवाए थे जो लास्ट वीडियो में आपके साथ लाइव मैंने शेयर की थी। उसके बाद मैंने कोई यहाँ पे पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए ताकि आपको ये ना लगे कि शायद मैंने इसमें कुछ डिपॉजिट करवाया। अब हम चलते हैं अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट ट्रेड पे आता हूँ, फ्यूचर्स पे आता हूँ और यहाँ पे ये मेरी ट्रेडिंग की हिस्ट्री है कंप्लीट, ठीक है। हम इसे यहाँ पे पोजीशन ये ट्रेडिंग की कंप्लीट हिस्ट्री आ रही है। मैं यहाँ पे मोर पे चले जाता हूँ ताकि ये कंप्लीट डाटा हमें यहाँ पे नजर आए। मैं यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स का डाटा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट डेट चेक कर लें कितनी है जी, 20 यहाँ पे आ रही है जी 21 10th मंथ की, ठीक है। और अभी आप आज की डेट चेक कर लें जी 23, ठीक है। और मैं आपको लास्ट डेट भी चेक करवा दूंगा। और ये ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ 8 दिन यहाँ पे ट्रेडिंग की है, उससे ज्यादा की ट्रेडिंग मैंने नहीं की। और ये कंप्लीट 10 डेज मेरे आज हो गए थे, ये तकरीबन 2 दिन पहले मेरे 10 दिन कंप्लीट हो गए थे। उसमें से कुछ दिन मुझे ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मार्केट में भी कुछ ऐसी मूवमेंट थी कि मैं ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि ये चीज जरूरी नहीं होती कि आप डेली बेस पे ट्रेड लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार आप मार्केट में एनालिसिस करते हो लेकिन मार्केट में पोटेंशियल ही नहीं होता, आपको ट्रेड नहीं मिल रही होती, ठीक है। कुछ दिन ऐसे भी गुजरे। तो अभी जो मार्केट में करंटली जो सीन चल रहा है वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये आप चेक करें जी। यहां से मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है और फर्स्ट $1/2 का प्रॉफिट, हाफ का प्रॉफिट, हाफ का प्रॉफिट, यहां पे चेक करें, ठीक है। हाफ का लॉस, 1 का लॉस, 2 का लॉस, ठीक है, $24 का लॉस, ठीक है। अब ये जो लॉस हुआ था ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। आप देखें तो रात को मैंने 10:06 पे ये ट्रेड ली थी, ठीक है। और उसके बाद मेरे से यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेड मेरी पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये ट्रेड थोड़ी रिवर्सल चलेगी। जब मैंने सुबह उठ के देखा तो मुझे $24 का लॉस हो रहा था, तो मैंने इसे यहाँ पे क्लोज करने में ही बेहतरी चाहिए। मैंने कहा यार इससे भी ज़्यादा का लॉस बियर करूँ, इसलिए यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद $5 का लॉस, 6 का लॉस, थोड़ा सा डाउन आते हैं तो यहाँ पे आप चेक करें जी $76 का प्रॉफिट्स, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैंने ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़े बड़े हिट नहीं किए, ठीक है। 1-2 स्टॉप लॉस मेरे हिट हुए हैं, बड़े नहीं। तो मैं बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस लगाता था, टेक प्रॉफिट मेरा अच्छा होता था। मैं यहाँ पे ये चीज़ सोचता था कि यार मैंने बेशक छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं लेकिन मैंने लेने प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस अगर मैंने लेना तो बिल्कुल छोटा सा लूंगा स्टॉप लॉस, जिससे मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अब देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे $1 का स्टॉप लॉस, $2 का स्टॉप लॉस, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, 5 का लॉस, हाफ लॉस, 52 का प्रॉफिट, ठीक है। अब ये 2 प्रॉफिट मेरे काफी बड़े हिट हुए थे, 52 का और $76 का। अब यहाँ पे आप मेरी इन्वेस्टमेंट देखेंगे, यार मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने कैसे इन्वेस्टमेंट किया। आप यकीन करेंगे कि ये इतने इतने बड़े प्रॉफिट है ना मेरे, कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता तो ये मेरे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता। मैं आपको वो चीज़ भी बताता हूँ, ये देखें $6 का प्रॉफिट, 18 का स्टॉप लॉस। ये 2 बड़े स्टॉप लॉस हैं, 24 और 18। बाकी सारे स्टॉप लॉस मेरे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद 14 का प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे 25 का प्रॉफिट, 6 का प्रॉफिट, ठीक है, हाफ प्रॉफिट, हाफ, 1 प्रॉफिट, हाफ लॉस, 7 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, 9 का लॉस, ठीक है। मतलब ये सारी हिस्ट्री मेरी इसी तरह चलती जा रही है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको लास्ट डे की हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ जी। ये देखें, ये लास्ट ट्रेड है मेरी यहाँ पे 10-10 की, सही हो गया। यहाँ पे 10 और 10, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे
13 डेज टोटल बनते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 3 से 4 डेज मैंने ट्रेडिंग नहीं की और बाकी ये हिस्ट्री है। अब मैं जाता हूँ मेन डैशबोर्ड के ऊपर, आपको वैलेट चेक करवाता हूँ जी प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो इस टाइम मेरा बैलेंस है $323। अब यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और 323, ठीक है, इसमें से हम माइनस करते हैं 105 जो हमने डिपॉजिट किए थे, ये बाकी ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्रॉफिट है। और इसको इस टाइम जो ओपन मार्केट के अंदर डॉलर सेल हो रहा है भाई वो 292 रुपीज़ का, और इसमें से ये आप कंसीडर कर सकते हैं ऑलमोस्ट 60,000 अलहमदुलिल्लाह लास्ट 10 डेज के अंदर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। अब ये जो 60,000 मेरा प्रॉफिट रहा है, ये आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ मेरा $50 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर था, $50 की ट्रेड के ऊपर। इन्वेस्टमेंट इसमें हमने ज़्यादा की थी, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था कि हमने इन्वेस्टमेंट 105 की थी, लेकिन अब मैंने अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया उसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे $50 का $50 जो था ना अपने फ्यूचर वैलेट में रखता था, उससे ज़्यादा नहीं रखता था। $50 में से भी मैं यहाँ पे $10 to $20 को एक ट्रेड के अंदर यूज़ करता था, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। ये मेरी जितनी भी ट्रेड्स हैं यहाँ पे, ये मैं कहता हूँ $20 $30 मैक्सिमम अगर मैंने लगाए हैं किसी में $50, और लास्ट 1-2 ट्रेड्स के अंदर मैंने $80 का यूज़ किया है, नहीं तो सभी ट्रेड्स मेरी $50 से कम की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चेक कर लें, ये अभी भी मेरे वैलेट के अंदर $58 है। मैं इससे ज़्यादा फ्यूचर वैलेट में रखता ही नहीं था, ठीक है, मैं क्योंकि अपने रिस्क को मैनेज कर रहा था कि अगर मुझे $50 मैंने रखे हैं, 50 के 50 मेरे लॉस में चले जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए $50 मजीद अपने जो मेरे बैकएंड में पड़े मैं वो यूज़ कर लूँगा। एक दफ़ा कंप्लीट पेमेंट में यूज़ नहीं कर रहा था। ये आप देख लें टोटल प्रॉफिट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा 60,000 के राउंड अबाउट आ रहा है, और यहाँ पे ये 10 डेज का मेरा प्रॉफिट है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, यानी कि अगर ये आप महीने के एंड पे इसे कैलकुलेट करते थे, ऑलमोस्ट आपके पास 1,90,000 के राउंड अबाउट पेमेंट जाती है। तो यार ये सारी चीज़ें जो है आपको बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ये नहीं कहता कि यार शायद मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मैंने आपको दिखा दी, हर चीज़ आपको दिखाई है कि भाई मुझे भी लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने अपने आपको बताऊँ कि ट्रेडिंग की कैसे। अब मैंने बेसिकली यहाँ पे ये पूरी एक लिस्ट सेलेक्ट की थी कॉइन्स की, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर ली थी। ऑलमोस्ट 8 या 9 कॉइन्स बन रहे हैं यहाँ पे, 3 6 9 कॉइन्स बन रहे हैं जो मेरी लिस्ट में थे, जिनको मैंने एनालिसिस करके छोड़ दिया था। जब मार्केट मेरे किए हुए एनालिसिस पे आती थी तब मैं ट्रेड लेता था। ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सोलाना पे जाता हूँ, ये सोलाना पे जब मैंने ट्रेड की थी तो मैंने यहाँ पे सोलाना तब मूव कर रहा था, ये मैंने रेड लाइन लगाई थी कि मार्केट इसको क्रॉस करने के बाद अगर रीटेस्ट करेगी तो सोलाना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। जब मार्केट ने रीटेस्ट किया तो मैं यहाँ पे एंट्री मार्केट में लेता था। अब इसी तरह लूम, इसने मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट इस कॉइन ने दिया था, और जो बड़े 2 लॉस जो हैं मुझे हुए हैं वो भी यहाँ पे हुए हैं। ये आप देखेंगे अगर यहाँ पे ये मेरा एक लॉस यहाँ पे था, ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं किया, मुझे था कि मार्केट रीटेस्ट करेगी ये कैंडल क्लोजिंग के बाद, लेकिन मार्केट इससे भी ऊपर निकल गई, ठीक है, मुझे $24 का लॉस हुआ, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद एक स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे हिट हुआ था $18 का। ये 2 स्टॉप लॉस जो थे वो मेरे बड़े हिट हुए। उसके बाद ये मार्केट जो थी ये साइड में जाना स्टार्ट हो गई, कंटिन्यूसली साइड में जा रही है। इससे मैंने सबसे अच्छा प्रॉफिट लिया। जो 2 बड़े प्रॉफिट है $72 और $52 का, 76 और $52 का, वो भी मेरा इसी कॉइन से है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ये एक बैंड यूएसडी है, इसको भी मैंने एनालिसिस किया था। यहाँ पे देखें एक मेरी यहाँ पे ये बन रही था, पैटर्न बन रहा था, ये पैटर्न जब यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होना था तो यहाँ पे मैं अच्छी एंट्री ले सकता था। और इसी तरह लिंक है, ठीक है। अब ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे देखें एनालिसिस करके छोड़ी थी। जब ये मेरे एनालिसिस से ऊपर जाते थे मुझे पता चलता था कि यार यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है, या ये वाला मेरा एनालिसिस है, इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है, रीटेस्ट करती है, मैं लॉन्ग की एंट्री लूँगा। अब ये सारे एनालिसिस मैंने इन कॉइन्स में करके रख दिए थे, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं सिर्फ इन कॉइन्स को ही चेक करता था, जब मैं मार्केट को ओपन करता था, जब मुझे अच्छी एंट्री मिल रही थी मैं मार्केट में एंट्री ले लेता था। इसलिए मैं लाइव वीडियो आपके साथ नहीं बना सका। तो जब भी आपने भी ट्रेडिंग करनी है, फर्स्टली आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ कॉइन्स ऐसे ऐड कर लेने हैं जिनमें वॉल्यूम हो, ठीक है, जिनकी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, उन्हें अपने लिस्ट में ऐड करो, उन पे ही एनालिसिस करके उनकी बेस के ऊपर एंट्री लो। आप उन्हीं कॉइन्स के अंदर ही एंट्री लो, ट्रेडिंग करो, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल कॉइन्स में अगर आप कहते हैं कि अब 100+ कॉइन्स है, डेली नया कॉइन फाइंड करो, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कुछ कॉइन्स अच्छे ऐड कर लो अपने पोर्टफोलियो में, उनको चेक करो, ठीक है, उनको देखो, जब उनमें ट्रेंड देखो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के ऊपर ट्रेड करो, इंशाल्लाह आप मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगे। अब ये सारा
कुछ सीन था जो मैंने आपको हर चीज़ यहाँ पे लाइव आपको दिखा दी है कि भाई ये वाला सीन होता है मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सिर्फ $50 की ट्रेडिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। $50 की ये ट्रेड थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अल्हम्दुलिल्लाह $50 से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे कमा लिए। आप करोगे हो सकता है इतने नहीं तो इससे हाफ भी कमा लो, तो मेरे ख्याल से 10 दिन में 10,000 भी कमा लो तो यार बहुत है। लेकिन इसमें है क्या, आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है। कभी भी सारे पैसे नहीं इन्वेस्ट करने और कभी भी बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। रिस्क को मैनेजमेंट करना है, जितना लॉस बियर कर सकते हो उतने पैसे लगाओ, जितना प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, $2-3 जितने मिल रहे हैं यार उससे लेके निकलो। अब बेसिकली कुछ एक और भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये मैंने डॉलर्स में यहाँ पे ये करेंसी सेट की है। अच्छा, आप जिस भी कंट्रीज में रहते हैं आप उस करेंसी को यहाँ पे सिलेक्ट करें। अब देखें ना, मैंने यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट हुआ है या $2 का $3 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। अब अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ यार मुझे यहाँ पे $3 का प्रॉफिट हुआ है, देखने को लग रहा है कि यार ये बहुत कम प्रॉफिट है, लेकिन अगर आप उसी को पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कैलकुलेट करते हैं वो 800+ रुपीज़ बनते हैं। तो यार अगर आपको 10 मिनट की ट्रेड में 800 रुपीज़ मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से इनफ है, आप लेके निकल जाओ। ठीक है, इसी तरह छोटी छोटी प्रॉफिट्स को बुक करना सीखोगे तो देन फिर आप बड़े प्रॉफिट्स को बुक करना सीखोगे। तो इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें अच्छी थी जो मैंने आपको साथ शेयर कर दी हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मजीद आपके साथ लाइव वीडियोस भी शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है जो चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है आपको वो समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कोर्स अपने चैनल पर भी अपलोड कर दिया है। उसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ वो स्ट्रैटेजीज़ भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार एक, और बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।